पवित्र गीता जी के अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 व गीता अध्याय 5 श्लोक 2 में घर त्याग कर हठ योग यानी तपस्या करने को निषेध कहा गया है और कर्म ना करना यानी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म करते करते भक्ति कर्म करने को श्रेष्ठ बताया है तथा गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उसे न सुख न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उसकी परम गति होती है यानी उसे जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती। पवित्र गीता जी के इन प्रमाणों से ये स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध द्वारा की गई क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण थी, जिससे ये भी सिद्ध होता है कि गौतम बुद्ध की मुक्ति नहीं हुई। आज पूरे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मनमाने आचरण को ही किया जा रहा है, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है और न ही किसी ने सृष्टि की रचना की है, परंतु ये उनकी गलत धारणा है और इनमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के सशरीर होने का स्पष्ट वर्णन है। इसके अतिरिक्त ये भी वर्णन है कि वही सृष्टि के रचयिता है जो सबका पालन पोषण करते हैं। कबीर सागर के अध्याय 26 ज्ञान स्थिति बोध के पृष्ठ 82-83 पर सत्य पुरुष के शरीर का विशेष वर्णन है कि परमेश्वर नराकार मानव सदृश है। उसके हाथ पैर नाक कान सिर मस्तक सबकी शोभा बताई है। वो गले में पुष्प की माला पहनते हैं। साखी अब मैं कहूँ तो ही सोच करो विचार, कहे कबीर पुरुष को या ही रूप निज सार। कबीर सागर अध्याय ज्ञान स्थिति बोध पृष्ठ 83। पुरुष गले पुष्प की माला हाथ अमर अंकुर रिसाला। कबीर सागर अध्याय ज्ञान स्थिति बोध पृष्ठ 82। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि परमेश्वर का मानव जैसा शरीर है, उसका प्रत्येक अंग प्रकाशमान है तथा वो अविनाशी परमात्मा अमर लोक में विद्यमान है। वही आज पूरे विश्व में सर्व शास्त्रों का सत्ज्ञान व शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई जा रही है, जो कि पूरी पृथ्वी पर एकमात्र तत्वदर्शी संत है।